बादल आसमान में काले काले घिराए थे। गांव रामपुरा की मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे लोग अक्सर बैठकर बातें करते थे। उस दिन भी बरगद के नीचे कई गांव वाले इकट्ठा थे। रामलाल बुजुर्ग और समझदार, सुनीता चाची जिनकी बातें सुनने में मजा आता था, मोहन जो थोड़ा आलसी था, और कहानी का मुख्य किरदार राजू, एक होशियार लेकिन शरारती लड़का। रामलाल ने हकलाते हुए कहा, अरे, ये बरसात बड़ी अजीब आई है इस साल। खेतों में पानी तो भरा है, लेकिन देखो, तालाब का पानी बिल्कुल साफ नहीं है। उनकी बातें सुनकर सुनीता चाची ने कहा, हाँ भाई, और सुनो, कल रात मैंने कुछ अजीब आवाजें भी सुनी तालाब की तरफ से, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। फिर राजू सुनीता चाची की बातें सुनकर उत्साह में बोला, चाची, ये तो बढ़िया बात है। जरूर कोई खजाना छुपा होगा वहां, या फिर कोई रहस्यमयी जीव। फिर मोहन ने हंसते हुए राजू से कहा, अरे पगले, तू तो हर चीज में रोमांच ढूंढ लेता है। तालाब में रहस्यमयी जीव? राजू ने मोहन की बातें सुनकर गुस्से में कहा, तुम्हें मजाक लगता है, लेकिन मैं पता लगाऊंगा। कल रात मैं खुद तालाब के पास जाकर देखूंगा। अगली रात तेज बारिश हो रही थी। राजू एक टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकल गया। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसे ठंडी हवा और पानी की बूंदें महसूस हुईं। अचानक उसने वही आवाज सुनी, राजू, राजू। राजू ने डरते हुए कहा, कौन है वहां? आवाज फिर आई, मदद करो। राजू ने आगे जाकर देखा तो उसे एक बूढ़े आदमी दिखे, जो पूरी तरह से भीगे हुए थे और मदद के लिए बुला रहे थे। राजू ने बूढ़े आदमी की मदद करके कहा, अरे, आप यहां कैसे फंस गए? रुको, मैं मदद करता हूं। बूढ़े आदमी ने हांफते हुए कहा, बेटा, मैं तालाब के पास औषधि के पौधे ढूंढने आया था, लेकिन पैर फिसल गया। राजू ने बूढ़े आदमी से कहा, आप तो पूरा भीग गए हैं। चलिए, मेरे घर चलते हैं। सुबह गांव में राजू की बहादुरी की चर्चा हो रही थी। रामलाल और सुनीता चाची दोनों राजू की तारीफ कर रहे थे। रामलाल ने कहा, देखो, ये बच्चा कितना साहसी है। आधी रात तालाब में जाकर किसी की जान बचा दी। रामलाल की बातें सुनकर मोहन ने कहा, हाँ हाँ, साहसी तो है, लेकिन बेवकूफ भी है। कोई भी खतरनाक चीज हो सकती थी। मोहन की बातें सुनकर राजू ने हंसते हुए कहा, मोहन काका, अगर डर के कारण कुछ न करे तो जरूरतमंद की मदद कौन करेगा? तभी बूढ़ा आदमी जिसे राजू ने बचाया था आया। बूढ़े आदमी ने कहा, गांव वालों, मैं यहाँ का वैद्य हूँ। मेरा नाम वैद्य हरिदास है। मुझे पता चला कि गांव में पानी गंदा हो गया है और इसके कारण बीमारियां फैल रही है। सुनीता चाची ने बूढ़े आदमी की बातें सुनकर कहा, हाँ, मेरे पड़ोस में 3 लोग बुखार में पड़े हैं। वैद्य हरिदास ने कहा, तालाब में कुछ अजीब हो रहा है। कोई उसमें रोज गंदगी फेंक रहा है। राजू को तुरंत रोमांच का एहसास हुआ। वैद्य जी, मैं आपकी मदद करूंगा। हम पता लगाएंगे कि तालाब को गंदा कौन कर रहा है। राजू की बातें सुनकर मोहन ने कहा, मुझे भी ले चलो, मैं ताकतवर हूं। राजू ने मोहन की बातें सुनकर हंसते हुए कहा, अरे काका, ताकत से ज्यादा दिमाग चाहिए, लेकिन ठीक है, आप आ सकते हैं।
रात में राजू, मोहन और वैद्य हरिदास तालाब के पास छिपकर बैठ गए। कई घंटे तक कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा कोई आदमी बोरियों में कुछ लेकर आया और तालाब में डाल दिया। राजू ने धीरे से कहा, अरे, ये तो लाला जगन्नाथ है, गांव का सबसे अमीर आदमी। फिर मोहन ने कहा, लेकिन ये तालाब में क्या फेंक रहा है? उन्होंने देखा कि बोरियों में मरी हुई मछलियां और कचरा था। लाला जगन्नाथ को नदी में कूड़ा फेंकते हुए देखकर राजू ने कहा, ये तो बहुत गलत है, हमें सबको बताना होगा। अगली सुबह बरगद के नीचे पंचायत बैठी। राजू ने पूरी घटना सबको बताई और मोहन ने भी गवाही दी। राजू ने कहा, लाला जी, आपने तालाब में कचरा क्यों डाला? इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। राजू की बातें सुनकर लाला जगन्नाथ ने गुस्से में कहा, तू बच्चा होकर मुझसे सवाल करता है? मैं जो चाहूं करूं, वो मेरा हक है। लाला जगन्नाथ की बातें सुनकर रामलाल ने कहा, नहीं लाला, तालाब सबका है, तुम्हारा हक दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, लाला जगन्नाथ को साफ सफाई का खर्च देना होगा और अगले 3 महीने तक गांव की सफाई में खुद काम करना होगा। लाला जगन्नाथ ने शर्मिंदा होकर सारे गांव वालों से कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करता हूं अब से तालाब की देखभाल करूंगा। कुछ हफ्तों बाद तालाब फिर से साफ और चमकदार हो गया। बरसात का पानी उसमें भरकर लबालब था। मछलियां तैर रही थीं, बच्चे किनारे खेल रहे थे। राजू और वैद्य हरिदास ने साथ मिलकर पानी को साफ रखने की योजना बनाई। गांव के हर घर में कूड़ादान रखवाया और महीने में एक दिन सफाई दिवस घोषित किया। सुनीता चाची ने राजू की तारीफ करते हुए कहा, देखो देखो, राजू ने अपनी बुद्धि और साहस के दम पर न सिर्फ पानी की समस्या का समाधान निकाला, बल्कि वैद्य की जान भी बचा ली। सुनीता चाची की बातें सुनकर राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं चाची, आप सबकी मदद से ही मैं ये सब कुछ कर पाया हूं। सभी की बातें सुनकर फिर रामलाल ने कहा, यही असली ताकत है, जब गांव एक साथ खड़ा हो जाए। राजू ने आखिरी बात कही, अगर हम सब अपने गांव को अपना समझे तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। और याद रखो, डर से ज्यादा ताकत सच और साथ में होती है। गांव वाले मुस्कुरा उठे। बरसाती हवा में हंसी की गूंज फैल गई। गांव रामपुरा फिर से खुश और स्वस्थ था।